हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 5th यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और फिर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कौन कौन से स्कीम्स क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। सोशल सिक्योरिटी इज अ ह्यूमन राइट एंड एसेंशियल्स फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पुअर्टी। इट मीन्स जो सोशल सिक्योरिटी वो क्या है, ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है और गरीबी से देश को मुक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब देखो, सोशल सिक्योरिटी के थ्रू हम बहुत सारे स्कीम्स क्रिएट किए गए। इसके थ्रू हम यहाँ पर हर वर्ग के लोगों को हर सेक्टर में वेलफेयर कर सकते हैं और उससे हम यहाँ पर जो हमारा देश है, देश को गरीबी से मुक्त भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ाने वाली हूँ। इसमें देखो जो डेफिनेशन मैंने दिया है, ये डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है और मैं इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगी, तो आप इसको बायलिंगुअल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डेफिनेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पर लिख सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द, है ना। अब ये जो डेफिनेशन है, सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड थ्रू एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्टेन इंसिडेंट एंड रिस्क। इट मीन्स जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी मीन्स मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनके साथ होने वाले कुछ इंसिडेंट, फ्रॉम सर्टेन मतलब उनके साथ होने वाले कुछ इंसिडेंट एंड रिस्क, मतलब जो सोसाइटी के मेंबर है अगर उनके साथ में कोई भी इंसिडेंट होता है या रिस्क होता है तो उनसे, मतलब जो इंसिडेंट है और रिस्क है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उचित संगठन है, उचित संगठन के थ्रू, मतलब उचित संगठन के जरिए यहाँ पर जो प्रोवाइड करवाया जाता है प्रोटेक्शन, उसी को कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। इट मीन्स जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, वो क्या है, जो हमारी सोसाइटी के मेंबर है, सोसाइटी के मेंबर को अगर कोई रिस्क है या कोई उनके साथ में इंसिडेंट हो रहा है तो उससे उस मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए उचित संगठनों के जरिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है उसी को यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। पर्टिकुलर इन केसेस ओल्ड एज है, डिसेबिलिटी है, फिर यहाँ पर मैटरनिटी है, डेथ ऑफ द अर्निंग मेंबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्क इंजर्नी है, सिकनेस है। इट मीन्स जो सोशल सिक्योरिटी है वो ओल्ड पर्सन को प्रोवाइड करवाई जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है, जो सिकनेस है, डिसेबिलिटी है जिससे वर्क इंजर्नी हो गया है, मैटरनिटी अगर किसी को चाहिए तो, या अगर कोई फैमिली से जो कमाने वाला पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब यहाँ पर देखो, सोशल सिक्योरिटी कोई अपने घर से तो किसी को नहीं देता होगा ना कि हाँ भाई तेरे पास मतलब रोजगार नहीं है तो तू रोजगार ले ले, अगर तू विकलांग है तो मैं तेरे को मतलब खिलाऊंगा पिलाऊंगा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आज के टाइम पर ऐसे लोग हैं ही नहीं कि जो खुद से जाकर के किसी की हेल्प करे। यहाँ तो आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप हेल्प मांगेंगे भी तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, इतनी सारी और इतनी बड़ी हेल्प कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो ये सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे स्कीम्स और लॉ को क्रिएट किया है। और इन ये जो स्कीम्स है या लॉ है, इसका क्या पर्पस है कि जो पीपल्स है, पीपल्स की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके और यहाँ पर जो उनकी लाइफ है, लाइफ मतलब रिस्पेक्टेबल लाइफ को वो लिव कर सके, इस चीज़ में उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और लॉ को क्रिएट किया है, जिसके थ्रू यहाँ पर पीपल्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नाउ व्हाट आर द रिलेटेड स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर देखो आप कौन कौन से स्कीम्स दिए हुए हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूसिव, पंचायती राज सिस्टम, फिर वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लास्ट है शेड्यूल कास्ट वेलफेयर।
अब यहाँ पर जो नेशनल रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी आजीविका मिशन मतलब लाइवलीहुड मिशन मतलब उनकी जो आजीविका मिशन है उसको इंक्रीज कर सके और ज़्यादा अच्छी कर सके, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर है बैकवर्ड क्लास के जो मतलब पिछड़ा वर्ग है उसके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूसिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो मतलब स्कीम्स क्रिएट किए गए हैं या जो सोशल सिक्योरिटी है वो क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि यहाँ पर हम जैसे मान लो कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अपनी फैमिली की भी, तो यहाँ पर उसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है स्कैम्स के थ्रू, जिससे वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर है पंचायती राज सिस्टम, देखो हर 5 साल में पंचायती राज पंचवर्षीय योजना कहना चाहिए, पंचवर्षीय योजना क्रिएट होती है जिसमें बहुत सारे रोजगार लेकर के आए जाते हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर उसके बाद में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके वेलफेयर के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने काम किए। फिर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट मतलब जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स और जो लॉ है क्रिएट किए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर जो भी मतलब कहना चाहिए अगर कोई रूरल क्षेत्र का है, कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है, किसी के साथ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, तो या फिर पंचायती राज के थ्रू भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा करके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।